हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कुटुंब न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है, इसके संबंध में भर्ती चयन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यताएं, नियम, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आदि जानकारी, विस्तृत जानकारी देखेंगे। एवं इस वीडियो के अंत में नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं नवा रायपुर द्वारा सीधी भर्ती हेतु डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 के भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है, उसके संबंध में जानकारी देखेंगे। देखिए, कुटुंब न्यायालय बिलासपुर द्वारा सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें कौन कौन से पद हैं? स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 एवं वाहन चालक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 11 अप्रैल 2022 है। 11 अप्रैल 2022 है। रिक्त पदों का विवरण देखते हैं। तो स्टेनोग्राफर हिंदी में कुल 2 पद हैं और ये ओबीसी मुक्त में 1 है और अनारक्षित 1 मुक्त में रिजर्व है। सहायक ग्रेड 3 में कुल 3 पद हैं। अनुसूचित जाति में है 1 और अन्य पिछड़े वर्ग में नहीं है, अनारक्षित में है 1 और दिव्यांगजन के लिए 1 क्या है, आरक्षित है। वाहन चालक में है कुल 2 पद। अनुसूचित जाति में है 1 और अनारक्षित में है मुक्त में 1। कुल पदों की संख्या कितनी है? 7 है। आगे देखते हैं शैक्षणिक योग्यताएं। ठीक है, भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए वेतनमान मिलेगा वो 7th पे के मैट्रिक्स लेवल 7 मिलेगा और ये 28,700 से 91,300। ठीक है, ये 6वें वेतनमान में 2800 ग्रेड पे होता है। ये जो लेवल 7 है 2800 ग्रेड पे होता है। और देखिए, अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंकों के साथ क्या ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना चाहिए। ये हो गया पहली शैक्षणिक योग्यता। और दूसरी शैक्षणिक योग्यता है क्या, हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से। और 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। मतलब 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा जिसमें कोपा जो ITI से होता है और DCA, PGDCA और अन्य जो मान्यता प्राप्त संस्था है उसे 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसमें हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन ये उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ठीक है, आगे देखिए सहायक ग्रेड 3 संवर्ग के लिए 7th पे का मैट्रिक्स लेवल 4 मिलेगा और ये 19,500 से 62,000 ये इसकी सैलरी है। इसमें भी स्टेनोग्राफर के समान ही अनारक्षित के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंकों के साथ ग्रेजुएशन स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ये मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। ठीक है, हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और इसमें भी 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए कंप्यूटर में, ऊपर जो मैंने बताया। वाहन चालक के लिए भी मैट्रिक्स लेवल 4 मिलेगा, ये 19,500 से 62,000 और ये किसी मान्यता बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला उत्तीर्ण कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए और हल्का मोटर यान का वैध लाइसेंस, जीवित लाइसेंस का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष है। इसको 5 वर्ष छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए बढ़ाया जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के ये लिखा है, छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं।
देखिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी सभी प्रकार के छूट को शामिल करने के पश्चात। आयु के संबंध में क्या, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य शर्तें देखिए, अन्य शर्तें रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन होना चाहिए और चयनित उम्मीदवारों को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। परिवीक्षा अवधि पहले 2 वर्ष की थी, अभी 3 वर्ष कर दिया गया है। तो प्रथम वर्ष वेतनमान के न्यूनतम का 70% मिलेगा, द्वितीय वर्ष 80% मिलेगा और तृतीय वर्ष वेतनमान के न्यूनतम का 90% क्या स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है। अब परीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे। परीक्षा अवधि समाप्त करने पर जब सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है तब शासकीय सेवक का वेतन उस पद या पद को लागू समय मान का न्यूनतम नियत किया जाएगा। मतलब चौथे साल में आपको 100% सैलरी मिलेगी। आगे देखते हैं, आगे में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित अनिवार्य है ना। आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित होना अनिवार्य है। आगे देखते हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया देखिए। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया A4 साइज में प्रिंट करके ग्यारह अप्रैल 2022 तक बंद लिफाफे में जिस पद पर स्पष्ट आवेदित पद स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3 वाहन चालक वो लिखना होगा। कुटुंब न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कार्यालय में रखे बॉक्स में डालकर या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा प्रेषित किए जा सकेंगे। ईमेल, फैक्स, कोरियर इत्यादि से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो इसमें कुटुंब न्यायालय के परिसर में रखे हुए ड्रॉप बॉक्स या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से क्या 11 अप्रैल 2022 की संध्या 5 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो 11 अप्रैल 2022 तक आवेदन करिए। उसके साथ समस्त शैक्षणिक योग्यता, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, निःशक्तता प्रमाण पत्र, आयु में छूट संबंधी दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि संबंधित दस्तावेज की अभिप्रमाणित या स्वप्रमाणित करवाइए या स्वप्रमाणित करिए, पत्र संलग्न करना आवश्यक है। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी ये इस वेबसाइट पर दिया गया है। जो अभ्यर्थी एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक से अधिक पद हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहते हैं वे एक ही तिथि में पृथक पृथक आवेदन प्रेषित करें। आवेदन पत्र में चस्पा रंगीन स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिए तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। ठीक है, ये एक आईडी कार्ड की फोटोकॉपी स्वप्रमाणित भी आपको आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। बिना हस्ताक्षर फोटोग्राफ में उचित दस्तावेज के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। आवेदक को चाहिए कि वह दिए गए निर्देशों का आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानीपूर्वक एवं सही पूर्ण भरें। यदि आवेदन पत्र में त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिए चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त माना जाएगा। नियुक्ति हेतु चयन विधि स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ समसामयिक इत्यादि विविध विषयों के
बहुविकल्पीय 50 प्रश्नों का लिखित परीक्षा लिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का निर्धारित होगा और परीक्षा अवधि 60 मिनट की होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा तथा मेरिट अंकों के आधार पर वर्गवार रिक्त पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए अर्ह किया जाएगा, है ना। तो 50 प्रश्नों का एक क्या है ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिया जाएगा 60 मिनट का, और उसके मेरिट के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें 5 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा में 100 शब्द प्रति मिनट का लगभग 3 मिनट का, है ना, 2 मिनट 50 सेकंड का हिंदी श्रुतलेख डिक्टेशन दिया जाएगा, जिसे 20 मिनट में शुद्धता से टाइप करना होगा और प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग, टाइप के लिए प्रत्येक अशुद्धि के लिए होगा। कौशल परीक्षा कितने 100 अंक की होगी और ये उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में लिया जाएगा। ठीक है, कोर्ट में यही उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य होता है, तो उसी में एग्जाम लिया जाएगा। सहायक रीतिन के लिए लिखित परीक्षा सेम है, इसमें भी 50 अंकों का 60 मिनट में प्रत्येक 1 अंक के लिए होगा और वर्गवार 5 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा 250 शब्दों की हिंदी गद्यांश को 10 मिनट में शुद्धता से टाइप करना होगा और इसमें भी क्या अशुद्धि के लिए आधा अंक काटा जाएगा और यह भी कितने 100 अंकों का होगा। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में ये लिया जाएगा एग्जाम। वाहन चालक के लिए 25 प्रश्नों का लिखित परीक्षा होगी, बहुविकल्पीय, है ना, ऑब्जेक्टिव, और इसमें 2 अंक निर्धारित होंगे और ये आधे घंटे की होगी परीक्षा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा तथा मेरिट अंकों के आधार पर वर्गवार रिक्त पदों पर 5 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए अर्ह किया जाएगा। कौशल परीक्षा में देखिए क्या है, वाहन परिचालन का परीक्षण हेतु 50 अंकों का कौशल परीक्षा आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची, ये 1 वर्ष के लिए ये प्रतीक्षा सूची 1 वर्ष के लिए क्या प्रभावशील रहेगी। महत्वपूर्ण निर्देश को आप पढ़ लीजिएगा, ये सब चयन के बाद की प्रक्रिया है और आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बारे में भी दिया हुआ है, तो ये आप देख लीजिएगा। लिखित देखिए, परीक्षा स्थल पर स्वयं के व्यय पर आना होगा, इसमें वो नहीं मिलेगा। टीए परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र पर अंकित निर्धारित समय एवं स्थान पर स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार की यात्रा देय नहीं होगी। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में 1 से अधिक पाली में ली जा सकेगी। ठीक है, और इसके पात्रता अपात्रता के संबंध में सूची का प्रकाशन क्या, ये इस वेबसाइट पर जारी होगी। ठीक है, इसके बारे में अपडेट देता रहूँगा जब लिस्ट आएगी। तो आगे देखते हैं, आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही, है ना, प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को स्वयं भरकर परीक्षा के लिए निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व उपस्थित होंगे। विलंब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं आवेदन का प्रारूप ये भरना है। ठीक है, इसमें स्वहस्ताक्षरित फोटो क्या है, नाम एवं दिनांक सहित चस्पा करना है। ये आपको इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको भरना होगा। ये देख लीजिए, ये विज्ञापन है, आवेदन है। इसके साथ आपको इस पीडीएफ का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये है प्रवेश पत्र। ठीक है, प्रवेश पत्र में भी ये स्वहस्ताक्षरित फोटो नाम सहित चस्पा करना है।
ये जो प्रवेश पत्र जो प्रोवाइड किया गया है आवेदन पत्र के साथ, इसको आपको आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले या नीले पेन का ही उपयोग करें। ठीक है, अब परीक्षार्थी उक्त प्रवेश पत्र को स्वयं भर कर साथ लेकर आवे। पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। आवेदन पत्र के पंजीयन क्रमांक तथा अनुक्रमांक की जानकारी परीक्षार्थी जिला न्यायालय के वेबसाइट से प्राप्त करें। तो जिला न्यायालय का जो वेबसाइट है उसमें एक लिस्ट जारी की जाएगी, उसमें आपको पंजीयन क्रमांक और रोल नंबर रहेगा, उसको अपने प्रवेश पत्र में स्वयं ही भर कर लाना होगा। ठीक है, तो इसके साथ आवेदन पत्र के साथ इसको संलग्न नहीं करना है, इसको अपने पास रखना है और वेबसाइट में जो जारी होगी क्या पंजीयन क्रमांक तथा अनुक्रमांक, ये उसको इस प्रवेश पत्र में यहाँ पर लिखा है ना, ये आवेदन पंजीयन का क्रमांक जो वेबसाइट में जारी होगी उसको यहाँ पर भरना होगा और परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ भर के स्वयं ही लाना होगा। ठीक है, अब देखिए, नगर सेना अग्निशमन आपातकालीन सेवाएं द्वारा विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें व्यापम द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, व्यापम cgstate.gov.in पर ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर अनारक्षित में है 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग में है 1 और अनुसूचित जनजाति में है 1, कुल 3 पद हैं। और सहायक ग्रेड 3 में कुल कितने 10 पद हैं। ठीक है, इसमें अनारक्षित का 3 और अनुसूचित जनजाति का 3 + 2 बैकलॉग है ना। बैकलॉग क्या होता है, जो पिछली भर्ती में आरक्षित थे और योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण क्या रिक्त रह गए थे, उसको इस भर्ती में शामिल किया गया है, तो वो होता है बैकलॉग पद। ठीक है, पिछली भर्ती में जो आरक्षित थे और रिक्त रह गए थे उसको अगली भर्ती में शामिल करते हैं, तो उसको बैकलॉग पद कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको कहाँ, ये व्यापम की वेबसाइट से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी पटवारी भर्ती चयन परीक्षा के लिए भी विज्ञापन जारी हुआ है, उसका भी डिटेल्ड वीडियो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप आवेदन कर दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।